अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया, ड्रग्स के नाम बताया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और आगे चलेंगे। तो ड्रग्स के नाम क्या हैं? एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारे ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं बोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसके अंदर आपको कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहले तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट इनकी एंट्री होती है, तो ये एरोब्स में अंदर काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे 30S पे जाके बाइंड करेंगे। फिर 30S पे बाइंड करने सेल के अंदर एंटर होकर 30S पे बाइंड करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे। वो भी 3 लेवल्स पे। पहला उनका क्या है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। दूसरे पे जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो भी गलत बनेंगी क्योंकि ये मिस रीडिंग करा देंगे कोडोन की। तीसरे पे ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करा देंगे, यानी अगर कोई पेप्टाइड सही बन भी गई है तो उसको रिलीज़ ही नहीं होने देंगे और आगे फर्दर काम भी नहीं चलने दे रहे कि इन्होंने रोक ही दिया, वो प्रोसेस ट्रांसलोकेशन को रोक दिया। तो इन सारी वजूहात की वजह से ये सारे क्या हैं, ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कराते हैं और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है सिंगल डोज, ये पूरा मैंने एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, या वहाँ से समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे आजकल गर्मी है ना, तो आप ये याद कर लें AC, ठीक है। गर्मियों में हम AC ऑन करते हैं, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं, और प्लस जो मेरी वीडियो है वो आप देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। दूसरा ये है कि इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, यानी आप कह लेंगे एक ड्रग रिलीज़ हो गई है फिर उसके बाद भी उनका इफेक्ट होता है, एक्सक्रीट हो गया। ये ना आप वो वीडियो में देख लें, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँगी तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसमें याद करने वाली बात क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, और इसकी हम एक लार्ज डोज देते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि दिन में 3 दफ़ा खाओ, एक दफ़ा आप जाओगे इंजेक्शन लगेगा, बस ये होगा, अगले दिन भी इंजेक्शन लगेगा। तो ये इस तरह वाली चीज़ होती है। पेनिसिलिन हमें कहते हैं डॉक्टर आप दवाई दे देते हैं, वो कहते हैं सुबह शाम दोपहर खाओ। अमाइनोग्लाइकोसाइड जाएंगे जब टीका लगेगा और उसके बाद वो पूरे दिन वही डोज चलेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप उस वीडियो में समझ लो। अभी जो है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम पे। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का स्पेक्ट्रम क्या है, बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम उनका क्या है? तो स्पेक्ट्रम उनका क्या है? सबसे पहले तो आपको पहले भी बताया कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, बहुत इजी इसका स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले तो इसको कॉमनली हम यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इन सारी वजूहत की वजह से ये कम ही यूज़ की जाती है। लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे तो कहाँ करेंगे? एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट करेंगे। उनके नाम आप देख लें, सूडोमोनास, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। और फिर उसके बाद ये ग्राम नेगेटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव लाइक एंटेरोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट भी इतना यूज़ नहीं करते, एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी पेनिसिलिन के साथ। ये जब पेनिसिलिन पढ़ा था तभी आपको बताया था कि पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हम सिनर्जिस्टिकली देते हैं। पेनिसिलिन में भी एम्पेसिलिन, तो एम्पेसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हम इकट्ठा देते हैं तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। दोनों ही सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है ना। ये भी पूछा जाता है कि भाई हम इनको इकट्ठा क्यों देते हैं, इनका इकट्ठा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्यों होता है? तो आपने कहना कि दोनों ही बैक्टीरियोसिडल हैं। तो जो बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोसिडल होते हैं ना, उनका आपस में सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। और अगर हम बैक्टीरियोसिडल और स्टैटिक को देंगे ना, तो वो एंटागोनिस्ट एक्शन होता है, यानी कभी भी हम ऐसी ड्रग्स नहीं देंगे जो बैक्टीरियोसिडल और स्टैटिक है। तो चूँकि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और पेनिसिलिन दोनों ही बैक्टीरियोसिडल हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको इकट्ठा देते हैं, तो इनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। सिनर्जिस्टिक एक्शन एक दफ़ा मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब होता है 2 + 2 = 5, यानी जो दोनों का मिला के एक्शन मैथमेटिकली है उससे भी ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये ग्राम पॉजिटिव को कायल एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट हम इनको मिलाकर देते हैं, और ये सूडोमोनास और इन सब के अगेंस्ट अकेला भी देते हैं, लेकिन मोस्टली ये कॉम्बिनेशंस में दी जाती हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बस इसका यही है कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक सूडोमोनास, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, और जो बीटा लैक्टन ड्रग्स के साथ ये हम सिनर्जिस्टिकली देते हैं एंटेरोकोकाई के इन्फेक्शंस के अंदर, लाइक मैंने लिखा हुआ है एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन। फिर उसमें क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो वही बात आ जाती है यूज्ड। अच्छा, ये बात आपने नोट की होगी, जब हम स्पेक्ट्रम करते हैं तो हम बैक्टीरिया के नाम लिखते हैं, जब यूजेस करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हीं बैक्टीरिया के नाम लिख के कह देते हैं कि इनके इन्फेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये आपने कोड करना है, क्योंकि हमारे सर ने बताया था कि इस तरह पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्पेक्ट्रम में आपने बैक्टीरिया के नाम लिखने होते हैं और क्लिनिकल यूजेस में आपने डिजीज़ लिखनी होती हैं जो हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होंगे? यूज्ड अगेंस्ट इन सीरियस इन्फेक्शंस,
सीरियस इन्फेक्शन क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दी, उसके बाद हम ये वाली ड्रग्स की तरफ जाएंगे। तो यूज अगेंस्ट सीरियस इन्फेक्शन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से, लाइक ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, सूडोमोनास, इन सब के अगेंस्ट। फिर उसके बाद आगे मैंने स्पेसिफिक ड्रग्स के नाम लिख के उनके यूजेस बताएं, यानी एक जनरली जो हमने ऊपर सारी पढ़ी ना, तो वो तो ये काम सब कर रही हैं, लेकिन फिर अब हम थोड़ा स्पेसिफिक यूजेस पढ़ेंगे, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने एक और जगह पढ़ा होगा टीबी के ड्रग्स में, ये भी हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, पेनिसिलिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये टीबी की ट्रीटमेंट में, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। साथ जो ब्यूबोनिक प्लेग है, ट्यूलरीमिया है, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग और ट्यूलरीमिया, ये तीनों हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन के। फिर उसके अलावा एक और जगह ये यूज़ होता है एंटेरोकोकल कार्डाइटिस, ठीक है। बाकी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस पेनिसिलिन है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये पूरा यूज़ है, आप ये देख लें। यूज़ के अंदर आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ब्यूबोनिक प्लेग, ट्यूलरीमिया एंड फाइनली एंटेरोकोकल कार्डाइटिस। तो ये 4 चीज़ें स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर याद कर ली। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि मल्टी ड्रग जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, उसके अंदर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देंगे, ऑब्वियसली उसने रेजिस्टेंस डेवलप किया, तो एमिकेसिन उसके अंदर दी जा सकती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नियोमाइसिन और कैनामाइसिन, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, हम इनको नॉर्मली नहीं देते, औरल नहीं देंगे, पैरेंटली नहीं देंगे, इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है टॉपिकल यूज़ के लिए, यानी कि ऊपर स्किन के ऊपर लगा दी। औरली तब देंगे जब हमने फ्लोरा को किल करना है, नॉर्मल फ्लोरा को, आम तौर पे औरली नहीं देते, टॉपिकली देते। जो नियोमाइसिन है वो टॉपिकली ही यूज़ होती है मोस्टली, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और ड्रग है स्पेक्टिनोमाइसिन। अब आपने फ़र्क नोट करना है, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आर आ रहा है उसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाली इंपॉर्टेंट है, टीबी वगैरह में यूज़ होती है। जो दूसरी वाली ना स्पेक्टिनोमाइसिन, तो ये फ़र्क है, ये एक सिंपल सी ड्रग है, बैकअप ड्रग है, इतनी कोई यूज़ नहीं होती, गनोरिया के लिए बैकअप ड्रग है, और ये इंट्रामस्कुलरली IM देते हैं। जितनी भी हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, मोस्टली जो हमने ब्लड के अंदर भेजनी है, वो हम इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज देते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो यहाँ पे हमारी जो 2 चीज़ें हैं वो आज की वीडियो की कवर होगी, इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, और सिंगल लार्ज डोज हम इसकी देते हैं। फिर उसके बाद बात आ गई कि इनका स्पेक्ट्रम क्या है, तो एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस ग्राम पॉजिटिव, जिनके अंदर हम पेनिसिलिन के साथ इनको देते हैं। और सबसे जो अच्छा कॉम्बिनेशन वो क्या है, एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। क्लिनिकल यूजेस के अंदर आपको बताया ये सारे ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर 4 चीज़ें हमने की, क्या था, ट्यूबरक्लोसिस, ब्यूबोनिक प्लेग, ट्यूलरीमिया, और फिर उसके अलावा एंटेरोकोकल कार्डाइटिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अगर टीबी है तो उसके लिए हम एमिकेसिन यूज़ कर सकते हैं। फिर नियोमाइसिन और कैनामाइसिन, इसको टॉपिकली हम देते हैं, जो मतलब ज़ख़म वगैरह हो, इन्फेक्शन हो जाते हैं ना अक्सर स्किन पे, तो उसके लिए हम देते हैं। और स्पेक्टिनोमाइसिन एक बैकअप ड्रग है गनोरिया के लिए। गनोरिया क्या है ये भी आपको पता होगा, ये ग्राम नसीरिया गोनोराई, ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकाए है, तो इसमें भी हम कॉम्बिनेशन के अंदर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें दूसरी वीडियो में करेंगे।